अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। गांधी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन यूनिट का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। कैथ लैब और 200 बिस्तर वाले MCH हॉस्पिटल का बहुत जल्द होगा आगाज। KCR का DNA टेस्ट कराया जाए। तेलंगाना जहदकारों की याद के तामीरी काम भी आंध्रा कंपनी के हवाले। रेवंत रेड्डी की तनकीद। माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां नागुजीर, मौशी बोझ भी कम होगा। जगदीश्वर रेड्डी ने नुमाइश का किया इफ्तिताह। शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेट में छुपा कर लाया गया 7.3 किलो सोना जब्त। 4 सूडानी बशमूल 2 खवातीन तहवील में। रचकुंडा पुलिस ने गाड़ियों के बैन रियासती सारिकों को किया गिरफ्तार। और बेगमपेट पर क्लब टॉलीवुड पर पुलिस का धावा। गैर मुहज्जिब व गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस 9 खवातीन और 33 मर्द गिरफ्तार। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर सेहत हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में 2 करोड़ रुपए की लागत से सिटी स्कैन यूनिट का आगाज किया है। इसके बाद इन्होंने गांधी अस्पताल की कारकर्दगी और मसाइल से मुताल्लिक जायजे इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी अस्पताल में 6 करोड़ 50 लाख रुपए से कैथ लैब कायम किया जाएगा। 12 करोड़ 50 लाख रुपए से MRI यूनिट भी कायम किया जाएगा। ये दोनों यूनिट आइंदा 45 दिनों में अवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। हरीश राव ने कहा कि 200 बिस्तर वाले MCH अस्पताल का भी बहुत जल्द आगाज होगा। इन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त गांधी अस्पताल में 84,127 अफराद का इलाज किया गया। हरीश राव ने कहा कि रियासत में ओमिक्रॉन का कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ है। अब तक बैरूनी मुमालिक से 3,235 अफराद हैदराबाद आए हैं। इनमें 15 मुसाफिरीन में कोरोना के मुस्बित असरात पाए गए। 13 मुसाफिरों की रिपोर्ट मनफी आई है। हरीश राव ने कहा है कि वायरस कौन सा भी हो, इससे बचने का वाहिद रास्ता सिर्फ मास्क है। इन्होंने अवाम से कहा कि वैक्सीन लेने में ताउन करें। बस्ती दवाखाने में भी वैक्सीन की सहूलत फराहम की गई है। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि गांधी अस्पताल के मुलाजमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मसाइल का जायजा लिया गया। इसकी एकसोई के लिए इक़दामात किए जाएंगे। ఇప్పటివరకైతే ఓమైక్రాన్ సంబంధించి మన రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా కేసులు గుర్తించబడలేదు. టెస్టుల సంఖ్య కూడా బాగా పెంచాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇప్పటికే మాకు ఆదేశం ఇచ్చారు. టెస్టులు కూడా బాగా పెంచుతా ఉన్నాం. మరి రాబోయే రోజుల్లో అన్ని జిల్లాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున టెస్టులు పెంచాలని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గాంధీ ఆసుపత్రిలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక 200 పడకల MCH హాస్పిటల్ని కూడా శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఈ 200 పడకల MCH హాస్పిటల్ పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి. వచ్చే 5-6 నెలల్లో ఈ 200 పడకల MCH హాస్పిటల్ను పూర్తి చేసి
పేద ప్రజలకు మరి అందుబాటులో తీసుకొస్తాం. గాంధీలో మంచి డాక్టర్లు ఉన్నారు కనుక హై రిస్క్ కేసెస్ అన్నీ కూడా జిల్లాల నుంచి గాంధీకి రెఫర్ అవుతూ ఉన్నాయి. డెలివరీ పేషెంట్స్కు కొంత బెడ్స్ సరిపోతలేవు అనే విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొత్తగా మరో 200 పడకల ఆసుపత్రిని మన గాంధీలో నిర్మాణంలో ఉంది. मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासतों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी है. इस सिलसिले में महकमा सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को मकतूब रवाना किया. इन्होंने अपने मकतूब में कहा कि कोविड कायदों में किसी किस्म की लापरवाही वायरस के फैलने का बाइस बन सकती है. मुल्क की 10 रियासतें और मरकज ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 27 अजला में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है. जिन अजला में केसेस में इजाफा हुआ है वहाँ पर मुकामी इंतज़ामिया को एहतियाती तदाबीर अख्तियार की ज़रूरत है. इन इलाकों में कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन में भी इजाफा किया जाए. कंटेनमेंट जोन या फिर ज़रूरत पड़ने पर रात का कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है और पुरहुजूम इलाके, शादियों और आखिरी रसूमात के दौरान महदूद अफराद को ही इजाज़त देने की ज़रूरत है. सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर का डीएनए टेस्ट कराया जाए. लुम्नी पार्क के करीब तेलंगाना जहदकारों की यादगार की ज़ेरे तामीर इमारत का तफसीली दौरा करने के बाद रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केसीआर का डीएनए टेस्ट लाजमी है. कमीशन की खातिर आंध्रा की कंपनियों को प्रोजेक्ट हवाले किए गए. इस प्रोजेक्ट को भी आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाली कमेटी को काम करने के लिए दिया गया. इन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर बदगुमानियां हुई हैं. 2015 में इस इमारत की तामीर के लिए तखमीना रकम 63 करोड़ रुपए रखी गई थी. 7 साल हो चुके हैं. अब तामीर की रकम 180 करोड़ रुपए हो चुकी है. इसके टेंडर्स तलब करते वक्त 1 साल में इस इमारत को मुकम्मल करने का ऐलान किया गया था. रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 महीने में प्रगति भवन की तामीर को मुकम्मल किया गया. अब सेक्रेटरीट की तामीर तेजी से जारी है. इस प्रोजेक्ट में ताख़ीर से काम लेने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. इन्होंने केसीआर का समाजी बाइकॉट करने की आवाम से अपील की. अगर वो तेलंगाना के खून रहा तो इतने गंदे काम नहीं करते थे. जब तेलंगाना ये जो माथे से स्टैचू है हमारा निशान है, हमारे शान है. तेलंगाना के लिए जितने योद्धा शहीद हुए, शहीदों का निशान शान है. शहीदों का निशान और शान को केसीआर इतना बेइज्जती किए, इतना पैसे कमाए, इतना इसका शक्ल तो देखें ना आप कैसे. इसीलिए हम कुछ शक आए. यहाँ कॉन्ट्रैक्ट देने में काम करने वाले जो भी लोग हैं सब आंध्रा के हैं. इसका मतलब तेलंगाना अगर उसके उनके खून में अगर तेलंगाना का कुछ भी निशान रहे तो ऐसे काम नहीं करते. इसीलिए हमारा ये केसीआर और तेलंगाना जनता से यही है हमारे गुजारिश, इनके ब्लड सैंपल्स निकालना, उसका डीएनए टेस्ट करना है. वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुआविन साबित होंगी. इन्होंने निकलेस रोड पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की नुमाइश का इफ्तिताह किया. इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल नागुज़ीर हो जाएगा. वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से 2 फ़ायदे हैं. एक माहौलियाती तवाज़ुन, दूसरा मौशी तौर पर फ़ायदा होगा. वज़ीर मौसूफ ने बताया कि इन गाड़ियों को लेकर अवाम में शुकूक व शुबहात की ज़रूरत नहीं है. जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला ने हरितहारम प्रोग्राम शुरू किया है. जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि 136 चार्जिंग मराकज़ शुरू किए गए हैं और बहुत जल्द कौमी शाहराहों पर चार्जिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे. इस मौके पर महकमे बरक़ी के सेक्रेटरी सुनील शर्मा के अलावा दीगर मौजूद थे. टीआरएस के रुकन असम्बली बी सुमन ने कहा कि मरकजी हुकूमत और रियासती बीजेपी ने तेलंगाना के साथ तमाम उमूर पर इंतकामी रवैया इख्तियार किया है.
मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि धान की खरीदी करने से इनकार और अब संगारेनी कॉलोनीज ब्लॉक्स को कानगियाना किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मुनाफे में चल रही संगारेनी कॉलोनीज के 4 ब्लॉक्स को हर्राज किया जा रहा है, जिसके खिलाफ संगारेनी के मुलाजमीन 3 दिन से धरने पर हैं। मरकजी हुकूमत खामोश है। इन्होंने कहा कि गुजरात के कोयला ब्लॉक्स को कोल इंडिया को मुख्तस कर दिया गया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के वसाइल को हड़प करने की कोशिश की जा रही है। केसीआर के मकतूब पर मोदी ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। 4 दीगर रियासतों के वज़राए आला की नुमाइंदगी पर उनके ब्लॉक्स को कानगियाना पर रोक लगा दी गई। इन्होंने कहा कि रियासती बीजेपी के कायदीन क्यों खामोश हैं, इसका जवाब दे। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर बी संजय ने कहा कि टीआरएस का मुकाबला करने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। पार्टी दफ्तर में कलबकर्ती से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन की शमूलियत के मौके पर बी संजय ने खिताब करते हुए कहा कि जीएचएमसी, हुजूराबाद और दोबाग के नताइज इसका सबूत हैं। इन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में कलबकर्ती से बीजेपी कामयाब होगी। इन्होंने कहा कि रियासत में रेती माफिया, ड्रग्स और शराब माफिया भी सरगर्म हो चुका है। संजय ने कहा कि केसीआर नोट के बदले वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मसाइल से मुताल्लिक अवाम के जहनों को मुंतशिर करने में केसीआर नंबर 1 है। इन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है कि केसीआर की खानदानी, बदउनवानी और आमिराना हुकूमत का खात्मा किया जाए। अवाम बीजेपी का साथ दें और आइंदा असेंबली इंतखाबात में अवाम जरूर सबक सिखाएगी। टीआरएस के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि रियासती बीजेपी के कायदीन शिखंडी का रोल अदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि बीजेपी के 4 रुकने पार्लिमान नहीं बल्कि फ्रॉड क्लब के अरकान हैं। इन अरकान पार्लिमान से तेलंगाना को नुकसान या फायदा कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुल्क को कानगियाने की तरफ ले जा रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के अरकान पार्लिमान अगर वाकई संजीदा हैं तो संगारेनी कॉलोनीज के ब्लॉक्स के हर्राज को रोक कर बताएं। इन्होंने कहा कि ये सब कॉरपोरेटर तबके को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह की हरकतें करती रहेगी तो मुस्तकबिल में बीजेपी के दफ्तर पर टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के सबब तेलंगाना के हुक्काम ने टैंक बंड पर होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया है। इस बात की इत्तला स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बलदी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के ताल्लुक से सूरत हाल वाज़ेह होने तक हर इतवार को टैंक बंड पर मुनक्किद होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम और चार मीनार के करीब होने वाले प्रोग्राम एक शाम चार मीनार के नाम को भी आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 3 नामवर सहाफ़ियों से मौसूम अवार्ड्स जुबा की शाम उर्दू मस्कन खिलवत में तकसीम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमद बलाला, सदर नशीन मीडिया एकेडमी अल्लम नारायण, कमिश्नर व सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील, साबिक सदर नशीन माइनॉरिटीज़ कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन, सदर नशीन इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन श्रीनिवास रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राहत अली और दूसरों ने मुखातिब करते हुए उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल का जायज़ा लिया और इन मसाइल के हल की ज़रूरत ज़ाहिर की। फैज़ मोहम्मद असगर के नाम से मौसूम अवार्ड सीनियर सहाफ़ी शौकत अली खान को दिया गया। अनवर अदीब के नाम से मौसूम अवार्ड ताहिर रूमानी को दिया गया। निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तबस्सुम फरीदी के नाम का अवार्ड ज़हीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद मुनीर को दिया गया। ये अवार्ड 10,000 रुपये नकद, तौसीफ़नामे, मोमेंटो व शॉल पर मुश्तमिल है। फेडरेशन के सदर
ایم ماجد نے کہا کہ ملک میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو منانے سرکاری کمیٹی کے قیام کی تجویز پیش کی۔ فیڈریشن کے عہدیدار غوث محی الدین، حبیب جیلانی اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ اس تقریب میں محبوب نگر کے صحافی کو طبی امداد کے لیے رقمی چیک حوالے کیا گیا۔ حالیہ دنوں انتقال کر گئے ایک صحافی کی اہلیہ کو سلائی مشین دی گئی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ اور وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اردو صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنے تعاون کا اعلان کیا ہے۔ جمعیت القریش حیدرآباد کا ہفتے کو اجلاس صدر نشین محمد سلیم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں جماعت کے اہم امور سے متعلق مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، جس میں میڈیکل، تعلیم، اصلاح معاشرہ کے علاوہ دیگر کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ صدر نشین جمعیت القریش محمد سلیم نے قریش برادری سے اپیل کی ہے کہ جتنی بھی شادی کے علاوہ دوسری تقاریب ہوں گی، سادگی اور شرعی طور پر اہتمام ان میں کیا جائے۔ جماعت کی طرف سے سختی کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ جن شادیوں، ولیمہ اور دوسری تقاریب میں ناچ گانا، آرکیسٹرا اور آتش بازی ہو، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جہیز کی لعنت سے بھی بچنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں جماعت کے عہدیداروں اور ارکان نے شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری جمعیت القریش منیر قریشی نے شکریہ ادا کیا۔ ایم ایس جے نامپلی تروملا دیوی کے احکام پر میٹروپولیٹن مجسٹریٹ ریلوے کورٹ میں ہفتے کو مجسٹریٹ سائی کرن کی قیادت میں لوک عدالت کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس لوک عدالت کے ذریعے تقریباً 1400 کیسز کی یکسوئی کی گئی۔ عدالتی مقدمات کا سامنا کر رہے متاثرین نے لوک عدالت کے انعقاد پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے غریب افراد کو مدد دلوانے کے لیے مجلس قائدین کی نمائندگیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے 15 ضرورت مند خاندانوں میں منظور شدہ رقومات کے چیکس تقسیم کیے۔ واضح ہے کہ خانگی اسپتالوں میں علاج کی سکت نہ رکھنے والوں کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ سے رقمی امداد منظور کروائی جاتی ہے اور ماہانہ 1000 افراد کو مجلس کی ان خدمات سے فائدہ ہو رہا ہے۔ ریاستی ڈی جی پی مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے بڑھتے جرائم کے دوران پولیس بھی اسی انداز میں جرائم سے نمٹنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ اے سی ایف ای کی طرف سے منعقدہ سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی پی مہندر ریڈی نے اے سی ایف ای کی خدمات کی ستائش کی، جو مختلف پروگراموں اور سیمینارز کے ذریعے نئے فراڈ کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی ہے۔ مہندر ریڈی نے کہا کہ بدلتی ٹیکنالوجی کی مدد سے روایتی جرائم کے معاملوں کو بھی حل کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ کمشنر سائبر آباد پولیس اسٹیفن رویندرا نے کہا کہ سائبر آباد، جو کہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے، یہاں کے پیشہ ورانہ ماہرین سے بھی فراڈ جیسے معاملات کی روک تھام کے سلسلے میں تعاون حاصل کیا جا رہا ہے۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے معاشی جرائم کے ساتھ ساتھ روایتی جرائم کے کیس کو بھی حل کیا جا رہا ہے۔ اے سی ایف ای کے علاوہ دوسرے عہدیداروں نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا۔ شاد نگر کے کمادنم دیہات میں جادو ٹونے کے ذریعے علاج کا جھانسا دے کر رقم ہڑپنے والی نقلی بابا کا پردہ فاش ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شیوا سوامی منتروں کے ذریعے علاج کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے دھوکہ دے رہا تھا۔ ایک متاثرہ لڑکی نے اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔ متاثرہ لڑکی نے شیوا سوامی پر بھاری رقم ہڑپنے کا بھی الزام عائد کیا۔ لڑکی نے پولیس کو فرضی بابا کے بعض ویڈیوز بھی حوالے کیے۔ شاد نگر پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھاری مقدار میں سونا ضبط کیا گیا ہے۔ کسٹم حکام نے دبئی سے ایئر انڈیا کی پرواز میں سوار 4 مسافروں، جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، کے قبضے سے 7.3 کلو سونا ضبط کر لیا۔ ان مسافرین نے اپنے
पेट में छुपाकर ये सोना लाया था। हुक्काम ने सोना पकड़ने के बाद उन्हें तहवील में लेकर तफसीलात मालूम की और सोना जब्त कर लिया। हुक्काम ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही हैं। ये 4 अफराद सूडान के शहरी बताए गए हैं। सोने की कीमत तकरीबन 3.6 करोड़ बताई गई है। रचाकुंडा पुलिस ने मकानात के सामने पार्क की गई गाड़ियों का सरखा करने वाली बैंड रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। रचाकुंडा के डिप्टी कमिश्नर सुधीर बाबू ने बताया कि महाराष्ट्र की साकिन टोली को मलकाजगिरी नाचाराम पुलिस के अलावा सीसीएस के ताउन से गिरफ्तार किया गया है। इस टोली के कब्जे से 8 कारें जब्त कर ली गईं। मसरूका कारों की जुमला मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक इस टोली ने रचाकुंडा और साइबराबाद के हुदूद में वारदातें अंजाम दी थीं। इस टोली के अहम रुकन इमरान खान, जगन्नाथ पवार, उदय मावरती बताए गए हैं। सोलार प्लांट के नाम पर 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में मुलव्विस अहम सरगना को सीसीएस पुलिस हैदराबाद ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि आमंगल में सोलार प्लांट कायम करने का एक शख्स खुर्शीद ने मंसूबा बनाया और इस इत्तला के जरिए सऊदी अरब में मुकीम अफराद से पैसा मंगवाया। 2 साल के बाद भी सोलार प्लांट से कोई आमदनी ना होने पर पुलिस में शिकायत की गई। ये भी पता चला है कि इस पूरे मामले का अहम सरगना खुर्शीद अहमद ने तेलंगाना हुकूमत के साथ मुआहदे का एक फर्जी पेपर भी तैयार किया था। पुलिस ने बताया कि 11 अफराद से तकरीबन 12 करोड़ रुपए का सरमाया वसूल किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक शख्स अल्ताफ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि खुर्शीद अहमद की तलाश जारी है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब बेगमपेट पर वाक़े क्लब टॉलीवुड पर धावा करते हुए गैर अखलाकी, गैर मुहज़्ज़िब सरगर्मियों का पर्दाफाश कर दिया। मुस्तद्दिक़ा इत्तला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस OSD सिद्धार्था कृष्णा राव की क़यादत में इस क्लब पर धावा किया गया। क्लब के मालिकान वेणुगोपाल और साई बर्दवास के अलावा 33 मर्द गाहकों और 9 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि क्लब टॉलीवुड में ख़वातीन अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए गैर मुहज़्ज़िब हरकतें कर रही थीं। इससे पहले क्लब टॉलीवुड का नाम लेस्बियन क्लब था और पहले भी यहां पुलिस की तरफ से धावे किए गए थे। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए पंजागुट्टा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। गांधी अस्पताल में CT स्कैन यूनिट का हरीश राव ने किया इफ्तिताह। कैथ लैब और 200 बिस्तर वाले MCH अस्पताल का बहुत जल्द होगा आगाज। KCR का DNA टेस्ट कराया जाए। तेलंगाना जहदकारों की याद के तामीरी काम भी आंध्रा कंपनी के हवाले। रेवंत रेड्डी की तनकीद। माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां नागुजीर, मुआशी बोझ भी कम होगा। जगदीश्वर रेड्डी ने नुमाइश का किया इफ्तिताह।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेट में छुपा कर लाया गया 7.3 किलो सोना जब्त, 4 सूडानी बशमूल 2 खवातीन तहवील में। रचाकुंडा पुलिस ने गाड़ियों के बैन रियासती सारिकों को किया गिरफ्तार। और बेगमपेट पर क्लब टॉलीवुड पर पुलिस का धावा, गैर मुहज्जिब व गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस 9 खवातीन और 33 मर्द गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।